न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जिल और जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस की बालकनी में नजर आए पीएम मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस की बालकनी में आकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक शुरू हो गई है। वहीं व्हाइट हाउस में स्वागत से अभिभूत मोदी ने कहा कि मैं सबसे पहले राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रपूर्ण स्वागत और उनके संबोधन के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम ने कहा कि आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह से एक प्रकार से भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान और गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय लोगों का भी सम्मान है। पीएम बनने के बाद मैं कई बार व्हाइट हाउस गया हूँ। यह पहली बार है जब व्हाइट हाउस के दरवाजे इतनी बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए खोले गए हैं। भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। पोस्ट कोविड काल में विश्व व्यवस्था एक नया आकार ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की दोस्ती पूरी दुनिया की ताकत को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धता के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब से कुछ ही देर में और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भारत और अमेरिका संबंधों, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह हमारी बातचीत सकारात्मक रहेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जलते मणिपुर में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की घुसपैठ। 1 महीने से भी ज्यादा पहले से चल रही है हिंसा ने मणिपुर के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। भला हो हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों का जो स्थायी सुरक्षा बलों के नग्न सहयोग के बावजूद हालातों को बेकाबू नहीं होने दे रहे हैं। मणिपुर बीते 1 महीने से जल सुलग क्यों रहा है? इस सवाल के जवाब में पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों की विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार ममता सिंह ने गुरुवार को कहा कि दरअसल इस झगड़े की जड़ में कई बिंदु छिपे हैं। इन प्रमुख बिंदुओं में है कुकी और मैती समुदाय के बीच सूबे अपना अपना साम्राज्य बढ़ाने के अहम की लड़ाई, बांग्लादेश और म्यांमार से भागकर मिजोरम, मणिपुर और असम में जबरिया आकर रहने वाले कुकियों का सवाल, राज्य की सत्ता में कुकी और मैती समाज के प्रतिनिधित्व व वर्चस्व के हक की लड़ाई। मणिपुर के मौजूदा हालातों की अगर बात करूं तो वह हाल फिलहाल इतने बदतर हालात है कि अगर यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को हाथ में कमान न थमा दी जाती तो शायद बीते 1 महीने से वर्चस्व की जंग की आग में झुंझ रहे होते। मणिपुर में और भी तमाम इलाकों के हालात कहीं ज्यादा बदतर हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली अध्यादेश, बीजेपी के खिलाफ राज्यसभा में ये है गणित। दिल्ली के अध्यादेश को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों में अलग अलग प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की और समर्थन मांगा। सबसे एक ही गुजारिश थी कि लोकसभा में तो इस अध्यादेश को पारित होने से ही नहीं रोक सकते, पर राज्यसभा में विपक्ष एकजुट होकर इस अध्यादेश को कानून बनने से रोक सकता है। लेकिन राज्यसभा में दरोमदार बीजेडी और वाईएसआरसीपी पर है, क्योंकि उनका रुख ही इस अध्यादेश का भविष्य तय करेगा। दरअसल कांग्रेस ने अपने अभी तक इस बिल पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में अगर कांग्रेस विरोध करती है तो सरकार को बीजेडी और वाईएसआरसीपी की मदद की जरूरत होती। दरअसल राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार।
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।